तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे? फर्स्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब दो मासेस हैं उनके बीच में कोई मास रखा जाए, उस पर जो फोर्स लग रहा है पहले वाले के थ्रू और दूसरे वाले के थ्रू बराबर चाहे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब क्या था यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करके निकाला था। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रखो, बस इसमें कुछ सावधानी आपको बरतनी है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा? दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो उस लाइन पे ही कहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर एक्स डिस्टेंस इस फॉर्मूले में रख रहे हो, एक्स डिस्टेंस, तो ये जो एक्स डिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? छोटे वाले मास से ही आएगा। एक्स डिस्टेंस कहां से आएगा बच्चों? छोटे वाले मास से ही आएगा। अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इस को सॉल्व कर सकते हो। मैं तो फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, याद करने में मुझे भरोसा नहीं है। तो अगर लेकिन आप याद करना चाहते हो, अगर आपको आपका बिलीफ है कि आप याद करके चीजें कर सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी देखो, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। अभी सवाल है क्या दिया है? फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द 9 मास। ठीक है, 9m मास से आपको बताना है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मतलब किसी पॉइंट को कहीं पे ऐसे रखा जाए, मान लो कोई मास में इन दोनों के बीच में किस जगह रखा जाए कि जो मास है वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम पे आ जाए। मान लेते हैं एक मास है मेरे पास, एक टेस्ट मास है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास एक टेस्ट मास है। ये मेरे पास टेस्ट मास है, ये कहीं पर है, यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं टेस्ट मास है। ठीक है बच्चों, अब जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं, मैंने ये क्लोन क्यों हो रहा है यार? अपने मन का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी डिस्टेंस लेना है वो कहाँ से लेना है? छोटे वाले से लेना है। लेकिन पूछा क्या है? डिस्टेंस कहाँ से हमें पता करना है? 9m मास से। तो मान लेते हैं जो मास है वो 9m से कहा x डिस्टेंस पे, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? r माइनस एक्स। ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? r माइनस एक्स। जाहिर सी बात है क्या होगी? r माइनस एक्स। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बच्चों आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्लासेस। ज्वाइन नहीं करते बहुत गलत बात है। चलो अब देखो, अब देखना इसके थ्रू जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं ये मास क्या है? स्मॉल। पूरे डेरिवेशन के तरीके से ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? जी। यार एक कलर क्या हो जाएगा बच्चों? जी। m1 m2 मतलब कि 4, तो इसको m नॉट मान लेते हैं समथिंग कुछ, तो 4m इंटू एम नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी 9m इंटू एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, m से m गया, m नॉट से m नॉट गया, g से g गया, g से g गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ बचा क्या? 4 अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन एक्स। और इसको उधर भेज देते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। अब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा। इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक्स अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट में बदल जाएगा, तो एक्स अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4। अब अंडर रूट 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, एक्स अपॉन आर माइनस एक्स, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, उसको 2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x इज इक्वल टू 3r माइनस 3x। अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 3r। तो क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 3r, देन x इज इक्वल टू 3/5। क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5 r। x इज इक्वल टू 3/5 r। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं? समझ में आई तो जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू बेटा? x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। एट द एंड ऑफ द डे हमें यही क्या करनी थी बच्चों? फाइंड आउट करनी। अब देखो, अब मैं वो तरीका बताता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालना है तो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ फॉर्मूले के थ्रू निकालने का। फॉर्मूला एक बार देख लो, मुझे भी क्योंकि याद नहीं है। m1 r, ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट m1 r अपॉन अंडर रूट m1 प्लस r है, x नहीं है।
ठीक है, अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। ठीक है, अब m1 क्या होता है बच्चों? m1 होता है छोटा वाला मास, और x जो निकल करके आता है वो क्या आता है? छोटे वाले मास से ही डिस्टेंस निकल करके आता है। छोटे वाले मास से कितनी दूरी पे है वो निकल के आएगा, फिर बड़े वाले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस बार ये जो x है बच्चों ना, वो क्या है? छोटे वाले मास से डिस्टेंस है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज, छोटे वाले मास से डिस्टेंस, मतलब ऐसे दिया था ना 4m, और क्या दे रखा था 9m। तो ये जो x है ना, यहाँ से डिस्टेंस है। पिछले वाले के सवाल को भूल जाओ, पिछले वाले सॉल्यूशन को भूल जाओ। इस बार जो x है वो क्या है बेटा? छोटे वाले मास से डिस्टेंस है। ये बात याद रखना, ये बात क्या है बच्चों? याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिएगा m1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4m अंडर रूट 4m, r मतलब डिस्टेंस जो भी दिया हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4m प्लस 9m, 4m प्लस 9m। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इतने मच्छर आ गए हैं यार सुबह सुबह, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट m r अपॉन में 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट m, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रूट m, 3 रूट m। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 2 रूट m r अपॉन में 5 रूट m। तो इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r अपॉन 5। तो हमें क्या x की वैल्यू निकालनी थी? हमारा मकसद x की वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा मकसद ये डिस्टेंस निकालना था। ये डिस्टेंस x है तो क्या हो जाएगी? r माइनस एक्स। क्या हो जाएगी बच्चों? r माइनस एक्स। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो r माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? r माइनस 2r अपॉन 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? मच्छर 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 मच्छर, कहाँ पे मच्छर बताओ जल्दी। तो r माइनस, अरे यार कहाँ बैठा है भाई? उड़ जा यार, क्यों सुबह सुबह मरने पे क्यों चाह रहा है सुबह सुबह में मेरे हाथों से मरना? r माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5r माइनस 2r, 5r माइनस 2r अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 3r अपॉन 5। क्या सेम आंसर आया? क्या सेम आंसर आया? 3r अपॉन 5। क्या सेम ही आंसर आया दोनों? तो आप जैसे भी करोगे आंसर क्या आएगा बेटा? सेम ही आएगा। तो क्या ये समझ में आया या फिर रिपीट करने की जरूरत है? क्या ये बच्चों समझ में आया या फिर रिपीट करने की जरूरत है, या आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करना चाहोगे एक आध सवाल दो ऐसा? बोलो बोलो संचिता, समझ में आया कि नहीं बेटा? ना समझ में आया तो भी आप बोल सकते हो, आपको खुली छूट है बोलने की। ठीक है, चलो फिर एक सवाल ऐसा ही और में मुझे करके दिखाओ। ठीक है, एक सवाल आप लोग करके दिखाएंगे बिना किसी देरी की। देखो एक मास यहाँ दे रखा है, एक मास 2 kg है। ठीक है, एक मास 2 kg है, उससे मान लेते हैं, अरे भाई मत बैठ यार, क्यों? नेवर मेस विथ फिजिक्स टीचर, मर जाओगे क्या फायदा। चलो देखो, आवाज क्लियर है या फिर नहीं ये बता देना बेटा एक बार। ये मान लेते हैं 5m है मास, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। ठीक है, आपको बताना है फाइंड फाइंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फ्रॉम मास टू केजी, फ्रॉम मास टू, इक्विलिब्रियम कहाँ से निकालना है बेटा? मास 2 kg से। ठीक है सर, रिपीट करो। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, ये वाला सवाल करेंगे तो हमारा रिपीट भी हो जाएगा, रिपीटेशन भी हो जाएगा ये वाला सवाल करेंगे तो। ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। ठीक है, क्लास को टाइम पे ज्वाइन करने का कोशिश करो। कल में हमने किया था वही चीज़ है बेटा, कल जो मैंने डेरिवेशन कराया था वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसको कितने लोग कर पाते हैं, ट्राई करते हैं। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, मतलब टाइम जब भी आपको मिले, टाइमर जब भी लगे, तो आपको स्किप नहीं करना होता है वीडियो, आपको क्या करना पड़ता है? रुक करके सॉल्व करना होता है। वीडियो स्किप किए बिना आपको रुक के सॉल्व करना होगा 1 मिनट तक। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक 2 kg का मास है, एक 5m का मास है। 5 kg का मास है यार, 5 kg का मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम मास 2 kg, 2 kg वाले मास से इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना दूर होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन फाइंड आउट करके बता पाता है। अगर बता लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या ही करूंगा, मैं ही बताऊंगा। ओके सर, हाँ ठीक है बेटा। चलो, अगर बता पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाते हैं तो
मैं ही बताऊंगा। 19 सेकेंड है, 19 सेकेंड है, 19 सेकेंड है आपके पास। अब क्या बचा, 11 सेकेंड बचा, 9 10। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक मास मान लो जो यहाँ बीच में कहीं रखना है, ठीक है, क्या रखना है, कहीं पे बीच में रखना है। यहाँ पे मान लो एक मैंने मास रख दिया, जैसे मान कर लिया करो सॉल्व। एम मास रख दिया जो कि इससे कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस पे। तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ आंसर आएगा क्योंकि मैंने क्या ले लिया है गलती से, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं लिए हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो रूट में आंसर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। इसको 9 kg मान लेते हैं और 5 की जगह क्या माना जाए, 25 मान लेते हैं। चलो 25 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आएगा आंसर, थोड़ा अच्छा आएगा। अब देखिए यहाँ से x डिस्टेंस है, ये m मास है, तो क्या हो जाएगा, g 9m अपॉन r x स्क्वायर इज इक्वल टू g 25m अपॉन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, g से g खत्म, m से m खत्म, बचा क्या, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको इधर भेजा तो 9 अपॉन 25, इसको ऊपर भेजा ना तो 25 अपॉन 9। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, चेक करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 5 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। अब इसको उधर भेज देते हैं तो 15 इज इक्वल टू 5 3 8 8x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 15/8। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 के बराबर आएगी। अब कितनी आएगी एग्जैक्ट देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, 15/8 1.875 क्या जाएगी, 987 क्या जाएगी बच्चों, 1.875 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 1.3.5। अच्छा, पुराना वाला जो था सवाल उसके हिसाब से आपने आंसर दिया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये रिपीट करने की तो अब जरूरत होगी नहीं, आई गेस रिपीट करने की तो जरूरत होगी नहीं। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें वेक्टर के बारे में देख लो। अगले टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें हम वेक्टर के बारे में देखेंगे। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, अब दोनों के बीच का अगर एंगल कुछ दे रखा है थीटा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ए बी वेक्टर आएगा रिजल्टेंट इन लोगों का, उसकी जो वैल्यू होगी, फिर मान लेते हैं जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको आर वेक्टर मान लेते हैं। तो जो उसकी वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, जो आर वेक्टर आएगा वो आएगा, अगर उसकी उसकी बात करूं, उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, आएगा तो यहाँ कहीं बीच में। अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चों, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो वेक्टर क्या आएगा, दो वेक्टर से अगर दोनों को जोड़ना है, दोनों का वेक्टर सम करना है। आर वेक्टर मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकल के आएगा। अब या तो अगर ऐसे दे रखा है, एक कोई वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर इस तरह दे रखा है, 3i क्या, फिर ऐसे ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे दे रखा है। तो अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीजें आपको याद रखने वाली बातें हैं। ये क्या है बच्चों, याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स 0 दिखा रहा है,
और संचिता का मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। चलो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चीज, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तभी हम ग्रेविटेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तभी क्या होगा बच्चों, हम ग्रेविटेशन में आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिएगा, अब देखिएगा बच्चों, अब कैसे सॉल्व करनी है चीजें, अब चीजें कैसे सॉल्व करनी है। अब आपको बताना है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस वाले मास पे, इस वाले मास पे नेट फोर्स कितना लगना होगा, उसका वेक्टर भी बताना है, उसका स्केलर भी बताना है। क्लियर है सर? ठीक है, वेरी गुड बेटा, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब इसमें नेट फोर्स आपको बताना है एम मास पे। ठीक है, अब एक तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा होगा बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो पहले मान लेते हैं जो इधर फोर्स लग रहा है वो F1 है, जो इधर फोर्स लग रहा है वो F2 है। तो जो इस पे F नेट लग रहा होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब मैं अगर F1 की बात करूं, अगर मैं बेटा F1 की बात करूं तो F1 फोर्स कितना हो जाएगा, G M1 M2 मतलब 2M इंटू M अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या है A स्क्वायर। और ये y डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, J कैप बोल सकता हूँ क्या। वाई डायरेक्शन में जो भी होता है उसको जे कैप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। प्लस इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा, वो हो रहा है जी 2m इंटू, वो इधर लग रहा होगा F2 m इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर। और इधर का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आई कैप। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, अब आई कैप को पहले लिखते हैं, जी 2g एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2g एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जी कैप। ये हो जाएगा इस पे नेट फोर्स। ये क्या हो गया बच्चों, जो हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड करना था, ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल आया। अब वेक्टर को अगर स्केलर में चेंज करना है तो दो तरीके हैं। इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है बेटा 90 डिग्री, तो आप ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। और बाकी मैंने क्या बताया था, आई जे में दे रखे, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, एक सेकंड हो रहा है इसको करना होगा। ठीक है, तो जो एफ नेट का फॉर्मूला होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, जो एफ नेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2g एम स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2g एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एफ नेट का फॉर्मूला। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो जो हो गया एफ नेट आएगा, मैग्नीट्यूड इसका वो क्या आएगा, अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ूंगा टू, अच्छा ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, 4g स्क्वायर एम पे पावर 4 अपॉन ए पे पावर 4 प्लस 4g स्क्वायर एम पे पावर 4 और ए पे पावर 4। ठीक है, अब देखना अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों, समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा दोबारा समझा दूंगा। 8 एम स्क्वायर 8 जी स्क्वायर एम पे पावर 4 अपॉन ए पे पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकाल लो, 8 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और जी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए पे पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं, समझ आया या फिर रिपीट करो बेटा, बताना बताना जरा, समझ में आया या फिर रिपीट करो। सर वो स्लो स्पीड से सिखाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, स्लो स्पीड से सिखाना है, चलो एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं इस वाले सवाल को। ठीक है, एक बार और करते हैं बढ़िया से स्लो स्पीड से, शुरू से। वेट, वेट वेट वेट, बस कैलकुलेशन थी क्या, वापस सिखा देता हूँ। देखो अब क्या है बच्चों, इस फोर्स को मैंने F1 माना तो ये x डायरेक्शन में लगा, F2 माना तो ये I कैप होगा। x डायरेक्शन में जो भी लगता है वो I कैप होता है, y डायरेक्शन में जो भी लगता है वो क्या होता है बच्चों, J कैप होता है। वो क्या होता है बच्चों, J कैप होता है। ठीक है, फास्ट हो रहा है, अच्छा ठीक है बेटा स्लो कर दूंगा, ऐसे जब भी फास्ट वगैरह हो तो आप बता दिया करो, मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक फोर्स इस पे, ये मास है,
इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा F1, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा बेटा F2। ये समझ में आ रहा है? अब x डायरेक्शन में जो लगता है उसको i कैप बोलते हैं, y डायरेक्शन में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा j कैप, अगर वेक्टर्स की हम बात करें तो। ठीक है, अगर वेक्टर्स की बात करें तो क्या होता है, x डायरेक्शन में जो लगता है i कैप, y डायरेक्शन में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं j कैप बोलते हैं। तो F नेट कुछ इस तरह आएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ i कैप और यहाँ क्या लिख लेता हूँ बेटा j कैप। ठीक है, i कैप और j कैप, और मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है समझना, F2 j कैप। ठीक है बेटा, अगर मैं F1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा ये, F1 की वैल्यू बेटा बताओ क्या हो जाएगी, G M1 M2, M1 मास क्या है M है, M2 मास क्या है बेटा 2M है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस A दे रखा है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, और I कैप x डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा I कैप हो जाएगा। अब यहाँ देखना इन दोनों के बीच का अगर ये वाला मैं निकालो F2 फोर्स निकालो तो ये भी क्या हो जाएगा G M इंटू 2M अपॉन में A स्क्वायर, लेकिन ये क्या होगा J कैप, ये क्या होगा J कैप। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें बेटा समझ में आई तो बताइएगा एक बार। तो जो F नेट आएगा, जो F नेट निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा 2G M स्क्वायर, क्या आएगा बेटा समझना, 2G M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आएगा, 2G M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आएगा। बोलना समझ में आया कि नहीं? और इधर वाला I कैप हो जाएगा ये, और इधर भी क्या आएगा बेटा 2G M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा J कैप हो जाएगा। अब मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था वेक्टर एडिशन में, जब भी कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई के बगल में जो है वो ए स्क्वायर, जे के बगल में जो है वो बी स्क्वायर, और जो लास्ट में वो सी स्क्वायर। अगर के है ही नहीं इसमें, के है ही नहीं तो के का हमें कोई मतलब है नहीं, के लिए कोई सेंस है ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो एफ नेट आएगा इसमें, जो एफ नेट आएगा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या निकल करके आएगा, वो आएगा अंडर रूट आई के बगल वाले का स्क्वायर मतलब 2G M स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2G M स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बेटा इतनी बातें समझ में आ रही हैं? पहले तो मैंने वेक्टर फॉर्म निकाला, बोलो संचिता समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ ये चीज बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई या फिर रिपीट करने की जरूरत है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, क्लियर है तो एक बार थम्स अप जल्दी से कर दो। क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये एफ नेट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, अगर मैं बात करूं एफ नेट की, अब ध्यान देना, अगर मैं एफ नेट की बात करूं क्या होता है अंडर रूट, मैंने क्या बोला था यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करना शुरू करूंगा या फिर यहाँ एक बार लिख देता हूँ जी फोर था या फिर टू था, एक बार लेट मी चेक, टू था, ठीक है 2G 2, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ये लिखा था वापस यहाँ लिखा 2G M स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2G M स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे था। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4G स्क्वायर M पे पावर 4 अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 4G स्क्वायर M पे पावर 4 अपॉन A स्क्वायर, ये हो जाएगा A पे पावर 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा A पे पावर 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा A पे पावर 4। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम है और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8G स्क्वायर M पे पावर 4 अपॉन A पे पावर 4। अब देखिएगा, अब देखने की कोशिश करना बच्चों, अब देखिएगा, अब अगर मैं 8 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, जी स्क्वायर को निकालेंगे तो बस खाली जी बचेगा, एम पे पावर 4 को निकालेंगे तो एम स्क्वायर बचेगा, और ए पे पावर 4 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बचेगा। रूट से बाहर निकाल रहा हूँ, रूट से बाहर निकाल रहा हूँ, पावर क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है विदाउट एनी डायरेक्शन। समझ में आया? अभी का ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं एक सवाल दूंगा बेटा, ट्राई जरूर करना, मैं एक सवाल दूंगा, ट्राई जरूर करना उसको।
समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये वाले का आंसर आपको देना होगा, अगर क्लियर है तो ये वाले का आंसर देना होगा। ठीक है, एक बार क्लियर है लिख दो या फिर थम्स अप कर दो। सेम सवाल, सेम तरह का सवाल, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, अब मैं आपको देता हूं टाइम, अब मैं आपको देता हूं 2 मिनट का टाइम, एकदम आराम से सॉल्व करो। ठीक है, अभी हम सीखने वाले फेज में, अभी ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया, अभी हम सीखने वाले फेज में। तो सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको 2 मिनट का टाइम है, आराम से एकदम इत्मीनान के साथ आपको सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं है। आपको बताना है नेट फोर्स से 3 kg वाली मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, 3 kg वाली मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा आपको बताना है। ठीक है बच्चों, एकदम आराम से सॉल्व करो, एकदम आराम से सॉल्व करो। चलो बताओ जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, विदाउट स्किपिंग, स्किप किए बिना। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ टाइम आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। चलो सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। 1 मिनट 20 सेकेंड, टाइम बड़ा तेजी से भाग रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। एक मिनट और बचा है, जल्दी बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। चालीस सेकेंड, ट्राई करिए, आपकी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी, ट्राई करते रहो, स्पीड एक ना एक दिन खुद ही बढ़ जाएगी। स्पीड अप में कराऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करो। 20 सेकेंड, क्या है बेटा? 3.349 इंटू 10⁻⁻11, दो आंसर। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं, मजा आएगा इस बार बेटा। देखो देखो, ये याद रखना संचिता, ये मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, एफ नेट मतलब आंसर जो आपका आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इसको ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको F1 मान लेते हैं, ये आई कैप हो जाएगा। इधर जो फोर्स लगेगा उसको F2 मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। F2 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। ऐसे कुछ आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, 4.6, 3 3 4 4 आंसर कैसे आ रहे हैं? एक ही सवाल, एक ही पूछा आंसर इतने सारे, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा, बोलो? ठीक है, चलो चेक करते हैं, आंसर वेक्टर में आना चाहिए। अब जब भी यहाँ पर ऐसे लगा देगा, अगर अगर ऐसे लगा देगा तो आपका आंसर क्या हो सकता है? स्केलर में भी आ सकता है, अगर ऐसे लग जाए तो। ठीक है सर, एक ही का है, अच्छा एक ही का है, इतने सारे आंसर। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। चलो ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, यहाँ देखो कहीं आपको वो दिख रहा है? मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं दिख रहा है ना, मॉड नहीं दिख रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिख। अब जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा बेटा? F1 F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप। ठीक है, अब F1 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? जी M1 M2 मतलब कि 3 to 6 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 आई कैप प्लस, अगला क्या होगा? F2 क्या हो जाएगा? ठीक है, M1 जी M1 M2, जी M1 क्या है बेटा? 3 है और 1 है, मतलब 3 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 9 जी। या इसको कायदे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो एफ नेट क्या हो जाएगा? अगर ना समझ में आए तो दोबारा जरूर पूछना। 6g अपॉन 16 आई कैप प्लस 3g अपॉन 16 जे कैप। अगर मैं इसको 2 3 6 2 8 या 16 या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 8g आई कैप प्लस 3 अपॉन 16g जे कैप।
ये हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स, ये हो जाएगा नेट फोर्स। क्या समझ में आया? क्या अब ऐसी गलतियां नहीं होंगी? समझ में आया बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो या दोबारा रिपीट करूं, या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? बोलिए। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएंगे कि कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना सवाल करूंगा, ठीक है? अब चलो अगला सवाल। भाई ये मच्छर अब मरेगा मुझसे सुबह सुबह। अब देखो, ये एक स्क्वायर है ठीक है, आपको क्या बताना है? नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है आपको बताना है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसका फिगर अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है? एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है? एक स्क्वायर दे रखा है, उसके साइड सबके सब ए है, ये भी साइड 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 ए है। अब सारे मासेस कितने कितने दे रखे हैं मैं लिख लूँ। सारे मासेस एम है, सारे मासेस क्या है बेटा? एम है। इधर भी एक एम मास है, इधर भी एक एम मास है, इस कॉर्नर पे भी एक एम मास है, और इस कॉर्नर पे भी क्या है बेटा? एक एम मास है। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब ओ पॉइंट पे जो मास है उस पे आपको नेट फोर्स बताना है। फाइंड फोर्स ऑन मास एट ओ। जो ओ पॉइंट पे मास रखा हुआ है उस पे आपको नेट फोर्स बताना है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तीन तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है? तीन तीन चीजें आ रही हैं। अब देखो, अब देखिएगा बच्चों, नेट फोर्स बताना है। इस बार हम क्या करेंगे? स्केलर फॉर्म में निकालेंगे। जो भी हमारा आंसर होगा क्या होगा? स्केलर फॉर्म में होगा। सवाल पहले समझ में आया या फिर नहीं बताइएगा? ये बताइएगा सवाल समझ में आया या फिर नहीं? बोलना बेटा, सवाल समझ में आया या फिर नहीं? बोलो बोलो। ठीक है, एफ मतलब फोर्स निकालना है, वो भी स्केलर फॉर्म में, मतलब नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा हो वो आपको निकालना है। वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? अभी स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए दे रखा है। अच्छा, इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? एक तो ये वाला फोर्स लग रहा होगा, एक ये वाला फोर्स लग रहा होगा, वो वाला मास भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और वो मास इस पे कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? यहाँ कहीं लगा रहा होगा, यहाँ कहीं लगा रहा होगा बेटा, ठीक है? यहाँ कहीं वो फोर्स लगा रहा होगा। अब देखिएगा, मरना लिखा है इनकी लाइफ में, ठीक है? अब देखो क्या समझने की कोशिश करिएगा। अब जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो, अब देखना इन दोनों के थ्रू ये दो फोर्स लगा रहे होंगे, उनका जो फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। समझने की कोशिश करना, वो यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में आएगा, यहाँ कहीं बीच में आएगा। तीन फोर्सेस, हाँ तीन फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो देखो इन दोनों जो फोर्स का है, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स F2 है। F1 और F2 फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर कहीं आएगा, इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है। देखो दोनों फोर्स का जब एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और दोनों फोर्स बराबर है, तो जो इनका रिजल्टेंट आता है वो कहीं एकदम एग्जैक्ट बीच में आता है। कहाँ आता है? एग्जैक्ट बीच में आता है। ये चीज याद रखने वाली बात है, वेक्टर की बातें हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है? ए रूट टू। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? ए रूट टू। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये डिस्टेंस क्या होता है? ए रूट टू। तो मतलब पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल करके उन दोनों को जोड़ू, तब यहाँ पर इसकी लाइन में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं F1 F2 पहले निकाल लेता हूँ। F1 F2 दो फोर्स पहले निकाल लेता हूँ। F1 अगर मैं निकालूंगा तो F1 क्या आएगा? F1 आएगा सर जी, दोनों मास कितने हैं? m और m है, तो m स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर है। और F2 क्या आएगा बेटा? ठीक है, कुछ भी इसका डायरेक्शन होगा, जो भी मान लेते हैं, g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये F2 भी आएगा। तो जो हमारा इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, F1 प्लस F2 अगर मैं जोड़ूंगा, तो जब भी बेटा जोड़ते हैं फोर्सेस को और दोनों के बीच का एंगल 90 दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो आपको पता है इन दोनों फोर्स के बीच का ये स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो cos थीटा की जगह इतनी बातें समझ में आई? सजिता क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा, F1 प्लस F2, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? F1 स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर m पे पावर 4 अपॉन a पे पावर 4
प्लस ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर एम पे पावर 4 अपॉन ए पे पावर 4 और ये 2ab cos थीटा। तो ये cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये वाला पूरा मामला क्या हो जाएगा 0। ये वाला पूरा मामला क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं, बोलना जरा बेटा क्लियर है या फिर नहीं, बोलिएगा क्लियर है या फिर नहीं, बताइएगा जरूर। ठीक है, तो जो आप इन दोनों को जोड़ेंगे f1 प्लस f2 वो क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स जी स्क्वायर एम पे पावर 4 अपॉन ए पे पावर 4। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ करके आओगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, जो f1 वेक्टर था प्लस f2 वेक्टर था क्या हो जाएगा √2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैलकुलेशन है बस। तो इन दोनों को जोड़ करके ये कुछ आया। ठीक है, अब मैंने ये दोनों फोर्स जोड़ दिए तो ये कुछ आया, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वो फोर्स कितना आ रहा है, उसको एफ फोर्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो कितना आ रहा है बच्चों √2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है, इसी डायरेक्शन में F3 भी फोर्स लग रहा है, तो जो टोटल नेट फोर्स होगा, टोटल नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा F प्लस F3। तो F तो हमारा कितना है √2 जी एम स्क्वायर अपॉन, अब दो एक ही लाइन में दो फोर्स हैं तो दोनों क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं बेटा डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। प्लस F3 कितना आएगा, F3 कितना आएगा, F3 हम देख लेते हैं कितना आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ F3, ये वाला फोर्स को F3 मान लेते हैं। तो F3 कितना आएगा इसमें जी m1 m2 दोनों m स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो F3 भी मैं लिख ले रहा हूँ, तो F3 क्या हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर, इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा √2 और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा √2 और इधर क्या बचेगा 1/2। जोड़ना या फिर ना जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। इस तरह के सवाल दूं होमवर्क से करने के लिए, हालांकि कल डिस्कस कर लेंगे जो भी होमवर्क सवाल दूंगा। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी होमवर्क का सवाल दूंगा, लेकिन समझ में आने वाली बात है, समझ में आना चाहिए। इस तरह के और भी सवाल है मेरे पास, देखो ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन बोलो समझ में आया फिर। अगला टॉपिक मैं बता दूं आपको, अगर आपके समझ में आ गया है तो एक टॉपिक और समझा दूं। एक टॉपिक क्या है बेटा और समझा दूं, एक टॉपिक और समझा दूं। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं, हम सब करो अगर समझ में आ गया है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ टॉपिक, फिर हम लोग उस सवाल को और प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन एक पहले टॉपिक आप लोग समझ लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। एक बड़ा सा मास है, एक बड़ा सा मास है, उसको मान लेते हैं कैपिटल एम, और एक कोई टेस्ट मास है, टेस्ट मास मतलब जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर उसके पर यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है सर, वेरी गुड। ठीक है, अब होमवर्क कर लेना आगे का। क्या बोला मैंने, किसी भी मास के थ्रू किसी टेस्ट मास के पर यूनिट मास पे, किसी टेस्ट मास के पर यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स क्या होता है। मान लो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है और इसका मास 10 केजी है, तो इसके 1 केजी पे कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और एक केजी पे कितना फोर्स लगेगा बता सकते हो, तो कितना हो जाएगा बेटा, और 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन पर केजी, मतलब 1 केजी पे जो फोर्स लग रहा है वही क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। मतलब जो भी टेस्ट मास है उसके पर यूनिट मास पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो उसको मैं IG से नोट करता हूँ, IG मतलब इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं होगा, IG मतलब क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो टोटल फोर्स लग रहा है अपॉन, क्या लिख सकता हूँ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, डायरेक्शन की बात।
ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास, इंटेंसिटी को क्या बोल सकते हैं, आईजी को फोर्स पर टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ टेस्ट मास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ टेस्ट मास। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फोर्स का, अब मैं फोर्स लिखूं, फोर्स मुझे पता है, फोर्स मुझे पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बच्चों, जी m1 m2 मतलब कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कट जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या होता है, कितनी इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर केजी, क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन पर केजी। ठीक है, अब एक और इसकी एसआई यूनिट होती है, देखिएगा, अब इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, डायमेंशन, तो क्या होगा बताओ, न्यूटन क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -2 और ये एम आ जाएगा तो एम से एम कटेगा, बचेगा क्या, एल टी पे पावर -2। अच्छा, अब ये डायमेंशन देख के आपको याद आ रहा होगा कि सर ये तो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन सेम होता है, ये क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन सर सेम होता है। तो बेटा बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। मैंने क्या बोला है, मैंने अभी जस्ट क्या बोला था कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मास। अरे सर ये क्या आपने दिखा दिया, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वही क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वही क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो इसकी एक और एसआई यूनिट हो सकती है, क्या हो सकती है सर, क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो सकती है एक और यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास, फोर्स पर यूनिट मास, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है, एक ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और मास दोनों चीजें क्या है, एक ही है। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलेगा समझ में आया तो एक बात हम सब कर दीजिए, फिर मैं क्लास को एंड करूँ। कुछ होमवर्क भी आप लोगों के लिए है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया होमवर्क है, भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, आराम से सॉल्व करते रहना। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं फिर ग्रुप में भेज दूं, आराम से पूरे दिन सॉल्व करना। लेकिन बेटा सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स आपके चाहिए, ठीक है, आंसर मुझे भेज देना और कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी सवाल आपको नहीं आएगा। मुझे याद दिलाना कि सर सवाल पहले होमवर्क डिस्कस कर लीजिए फिर आगे बढ़िए, और ट्राई अगर नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, जिस तरह के मैंने सवाल कराए हैं उसी तरह के होमवर्क भी दिए, कल होमवर्क डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क जरूर करना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो जो सवाल होमवर्क के हैं, मैं लिख दे रहा हूँ जो जो सवाल होमवर्क के हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। ये भी होमवर्क करना है और ये भी आपको होमवर्क से करना है। 4-5 सवाल है, प्रॉमिस करो क्या होमवर्क करोगे, क्या आप होमवर्क कर पाओगे, ये सब बड़े सवाल है होमवर्क से, लेकिन ट्राई जरूर करना। ठीक है, मुझे पता है एक आध सवाल नहीं हो पाएंगे, एक आध सवाल टफ है, लेकिन बाकी सवाल आप कर लोगे, बाकी सवाल आप कर लोगे। सर ग्रुप में सेंड करना प्लीज। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल ग्रुप में सेंड होगा। मैं डेली क्लास के बाद आजकल फाइल क्या कर रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही रखें बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। ठीक है, ठीक है सर, ग्रुप में मैं जस्ट भेजने जा रहा हूँ सेव करने के बाद। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करिए KYT क्लासेस और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अगर आप वहां पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।